हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स यानी मध्यवर्तियों के बारे में। अभिक्रियाओं के बीच में जो मध्यवर्ती बनते हैं उनके बारे में, और उसमें हम पढ़ेंगे कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के बारे में कुछ बातें। कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन, उसके जो मुख्य अभिलाक्षणिक गुण हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। कार्बोनियम आयन हैज़ अ कार्बन एटम विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो इसके कार्बोनियम आयन जो है उसमें एक कार्बन एटम ऐसा होता है जिसके बाह्यतम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन्स स्थित होते हैं। Electronic configuration of outermost shell of carbonium ion is sp2 6। देखिए, जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतम कक्षक होता है कार्बन एटम का कार्बोनियम आयन में, वो sp2 इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की उसमें कमी होती है। These are formed by hydrolysis of sigma bond on carbon atom, usually when the carbon atom is bonded to more electronegative atom। तो ये जो कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती हैं वो तब बनते हैं जब कार्बन जो है वो किसी ऐसे एटम से जुड़ा हुआ हो जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में ज़्यादा हो। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी वो कार्बन और जो उसके बीच में जो बंध है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो ये कार्बन और उस हेट्रो एटम के बीच में, या ऐसे एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, वो इस प्रकार से टूटता है कि उस बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणी एटम है वो अपने साथ ले जाता है, और फलस्वरूप कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन की जिसमें कमी हो ऐसा कार्बन स्पीशीज रह जाता है, जिसे कि हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। These are electron deficient species and they act as electrophiles। ये जो हेट्रोलिसिस यानी कार्बन और किसी एटम के बीच में जो बंध बना, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स असमान रूप से किसी टूट गए, बराबर नहीं बटे, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम लेकर चला गया, जिसकी वजह से कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बना। तो ये इसकी वजह से जो ये कार्बन है कार्बोनियम आयन का, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन एटम होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स ने ही, या ऐसा स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होता है, उसकी तरह कार्य करता है। कार्बोनियम आयन हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सो कार्बोनियम आयन में एक कार्बन एटम ऐसा होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। There is a vacant pure pz orbital on carbonium carbon। तो कार्बोनियम कार्बन के ऊपर जो कार्बोनियम कार्बन है उस पर एक वेकेंट यानी खाली p कक्षक है, असंकरित प्योर p कक्षक उसके ऊपर, प्योर p ऑर्बिटल उसके ऊपर होता है, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड या असंकरित होता है। कार्बोनियम आयन इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस। तो कार्बोनियम आयन को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयंस। कार्बोनियम आयन के प्रकार: प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, टर्शियरी कार्बोनियम आयन और ब्रिज्ड कार्बोनियम आयन। तो पहले देखते हैं कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं। इस प्रकार के कार्बोनियम आयन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह प्राइमरी कार्बन के ऊपर होता है। तो प्राइमरी कार्बन आयन जो है वो पॉजिटिव चार्ज को धारण किए हुए होता है, जैसा कि देखिए आप, ये दो एग्जांपल्स हैं। इसमें ये जो जिन कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है या कार्बोनियम कार्बन है, वो प्राइमरी या प्राथमिक कार्बन है। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, यहाँ जैसे कि हमने प्राइमरी कार्बोनियम आयन को डिफाइन किया था, परिभाषित किया था, ठीक उसी प्रकार से सेकेंडरी कार्बोनियम आयन को भी हम डिफाइन या परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इट लाइज ऑन अ सेकेंडरी कार्बन एटम। वो जो पॉजिटिव चार्ज है वह एक द्वितीयक कार्बन एटम के ऊपर स्थित होता है, या एक द्वितीयक कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज को धारित किए हुए रहता है। Tertiary carbonium ion. Tertiary carbonium ion. In these carbonium ions, the positive charge lies on a tertiary carbon atom.
तो टर्शरी तृतीयक कार्बोनियम आयन यानी जो प्लस चार्ज है वह एक तृतीयक कार्बन के ऊपर स्थित होता है। तो ऐसे कार्बोनियम आयन को टर्शरी कार्बोनियम आयन या तृतीयक कार्बोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। ब्रिज्ड कार्बोनियम आयन कहते हैं या नॉन क्लासिकल कार्बोनियम आयन जिसे कहते हैं, वो है कि ऐसा कार्बोनियम आयन जिसमें तीन एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स साझा होते हैं। और आप देख सकते हैं कि देखिए ये एग्जांपल्स हैं ब्रिज्ड कार्बोनियम आयन के, और आप देख सकते हैं कि तीन कार्बन एटम के बीच में वो पॉजिटिव चार्ज साझा हुआ होता है। When the ground state of a carbonium ion has delocalized 6 electrons, then the carbocation is called as non-classical or bridged carbocation. जब जो ग्राउंड स्टेट होता है कार्बोनियम आयन का, उसमें डीलोकलाइज्ड विस्थापित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे में जो कार्बोकेटायन होता है उसे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन या ब्रिज्ड कार्बोकेटायन कहा जाता है। तो यहाँ जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कार्बन के ऊपर वो डीलोकलाइज होते हैं ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में नहीं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। और जो तीन एटम्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, थ्री सेंटर्ड बॉन्ड्स इन विच थ्री एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तीन केंद्रित यानी थ्री सेंटर्ड यानी तीन कार्बन एटम्स होते हैं जो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं, और उनके बीच में ही वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोनियम आयन का, वो उनके बीच डीलोकलाइज या विस्थापित होता है, जिसे कि हम कहते हैं कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं ग्राउंड स्टेट में। तो इसके एग्जांपल्स हैं नॉर्बोर्नाइल कार्बोकेटायन, ये फिनोनियम ब्रिज्ड कार्बोकेटायन है, और ये देखिए ये 1,2 जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान इस तरह से ब्रिज्ड कार्बोनियम आयन बनता है, तो उसको इस प्रकार से शो किया जा सकता है। या ब्रिज्ड होमो एलाइल कैटायन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार्बोकेटायन है वो जो एलाइलिक या डबल बॉन्ड है उसके बीच में उसकी पोजीशन होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ब्रिज्ड कार्बोनियम आयन के। तो इस प्रकार के कार्बोनियम आयन्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन हैज़ अ प्लानर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। समतलीय स्ट्रक्चर होती है इसमें, और ट्राइगोनल होता है। ये देखिए और तीनों जो 1 2 3 ये तीनों जो बॉन्ड्स हैं सिग्मा बॉन्ड्स, वो एक ही तल पर या एक ही प्लेन पर होते हैं, और ट्राइगोनल यानी ट्रायंगल के रूप में ये होते हैं। और 3sp2 ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कार्बोनियम आयन हैज़ अ planar trigonal structure with 3sp2 orbitals forming sigma bonds। 3sp2 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एक sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, 3 sp2 ऑर्बिटल हैं जो इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। ये तीनों sp2 ऑर्बिटल कार्बन के हैं। लाइंग इन वन प्लेन, ये तीनों जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक ही तल पर होते हैं। हमें मालूम है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो समतलीय होते हैं और त्रिकोणीय होते हैं, और एक ही तल पर, एक ही प्लेन पर वो स्थित होते हैं। एंड अ प्योर 2pz ऑर्बिटल एट परपेंडिकुलर प्लेन, जो जिस तल पर ये तीनों बॉन्ड्स हैं सिग्मा बॉन्ड्स हैं, उस तल के 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे यानी परपेंडिकुलर प्लेन पर ये पी ऑर्बिटल होता है। देखिए अगर ये आपका स्क्रीन का तल है, इस तल से ऊपर उठता हुआ जो इसको गहरे रंग से दिखाया गया है, गहरे लाइन से, और इस स्क्रीन के नीचे से इस वाले को जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये पी ऑर्बिटल्स हैं जो आपके स्क्रीन के तल के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री ये आपके स्क्रीन से उठता हुआ, और ये ऑर्बिटल आपके स्क्रीन के नीचे से जाता हुआ। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पी जेड जो ऑर्बिटल है असंकरित या अनहाइब्रिडाइज्ड या प्योर पी ऑर्बिटल वो है एम्प्टी या खाली, और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए होता है जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर के बारे में और कार्बोनियम आयन के संबंध में कुछ बातें।
इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोनियम आयन के बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। वीडियो को पॉज करते हुए देखिए, नोट्स आप पॉज करते हुए समझते हुए हिंदी में बनाएं अगर आप चाहें तो, और अगर चाहें तो इसमें इंग्लिश की वर्ड्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। रिपीट करने के बावजूद भी अगर आपको बार बार रिपीट करने के बाद भी समझ में नहीं आए तो फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।